सारे नौजवान हिजड़े हो चुके हैं। क्यों जाती है मेरी बच्चियां? जलालो आतिशो बरको सहाब पैदा कर। क्या बात है। खाके सेहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का स्टेज पर वरूदे मसूद हो चुका है। जलालो आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। इदारे शरिया रख दीजिए, इस उम्र में मोबाइल कम चलेंगे। ऐसे भी बहुत कम टाइम बचा है आपके पास, कुछ दिन का काम करके गुजर जाइए। जलालो आतिशो बरको सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। इदारे शरिया तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का ऐलान, तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर। तू अब इंतजार मत कीजिए, क्या होगा। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत दरी बिछा चुके हैं, बहुत झंडा ढो चुके हैं। अब दरी दूसरे लोग बिछाएंगे और हुकूमत हम करेंगे। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। एक बात बताइए, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं। ए लड़का रखो मोबाइल, कि आपके इलाके में शादी वगैरह होती है या नहीं होती है? या अल्लाह सब तुम्हारे होगा, हूं हाँ बोलो है, होती है। अच्छा ये बताइए, इस इलाके से हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली वगैरह जाती है या नहीं जाती? हाँ या नहीं बोलो भाई, जाती है। क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने नौजवान हैं सब नामर्द हो चुके हैं? अब जवाब दीजिए, तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है, क्यों जाती है? क्या कसूर है उन बच्चियों का? क्या इलाके के सारे नौजवान हिजड़े हो चुके हैं? क्यों जाती है मेरी बच्चियां? क्या कसूर है? इसी मिशन को लेकर गाज़िए मिल्लत आगे बढ़ रहे हैं कि अब किसी गरीब बेटी के बाप की जमीन को बिकने नहीं देंगे। ये मिशन है। क्यों जा रही है? आपने देखा, एक वाकया सुनो 2 से 4 मिनट में। ये कोई कहानी नहीं है, अगर दिल है तो सुनो, अब फैसला करके यहां से उठो। बहुत कुछ साल पहले मैं एक सफर कर रहा था, एक शहर का नाम मैं नहीं बताऊंगा। मैं उतरा, एक बूढ़े रिक्शे वाले के रिक्शे पर बैठा जा रहा था। चढ़ाई पर मैं उतर गया। मैंने उससे पूछा आपका क्या नाम है? वो रिक्शा वाला मुसलमान था। मैंने कहा इस उम्र में आप इतनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आपके पास बेटा नहीं है?
कहा मौलाना साहब मेरे पास 4 बेटियां हैं। मैंने कहा आगे क्या है? वो बूढ़ा रोने लगा। उसके आंसू के एक एक कतरे का हिसाब तुम्हें देना। रोने लगा। मैंने कहा रो क्यों रहे हैं भाई? कहा मौलाना साहब मत पूछिए, मैंने चाय पिलाई, नाश्ता कराया। मैंने कहा बताइए। कहा मत पूछिए। मैंने कहा आप मुझको बताइए, मैं एक जिम्मेदार हूं। उसने जो कहा वो सुनिए, आप सुनिए। और इस तरफ जितने लोग खड़े हैं उसमें से जितने मर्द हैं वो आके बैठ जाए। मैंने कहा जो मर्द है बैठ जाओ। वो लोग फैसले नहीं कर पा रहा है कि नहीं है, क्या है। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आया कि है, और जिनको नहीं समझ में आया वो उधर जा रहा है। बहरहाल उसने कहा कि 4 बच्चियां थी, दिन भर मजदूरी करके मैं घर जाता था, नींद नहीं आती कि कब अपनी बच्चियों को सुहागन बनाऊंगा, कब मेरे घर शादी की डोली उठेगी। एक रात मैं आया, मोहल्ले के कुछ लड़के आए कि चचा रामपुर से एक लड़का आया है, नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं, आप अपनी बच्ची का रिश्ता उसके साथ कर दे, शादी कर दे। कहा मैं तैयार हो गया। सुबह गया, शादी के जोड़े मैंने लाए, निकाह हुआ। बच्ची को मैं रुखसत किया। बच्ची रो रही थी कि अब्बा जान क्या कसूर है मेरा कि इतने लंबे सफर पर मुझको भेज रहे हो, क्या गलती है मेरी, क्या इलाके में कोई नौजवान आपको नहीं मिला? बच्ची रो रही थी, मैं बच्ची को समझा रहा था। ट्रेन पे बच्ची बैठी, ट्रेन चली गई, आई गई, बात खत्म। 1.5 से 2 महीना गुजरे होंगे। एक रात मैं लेट से घर पहुंचा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। एक बच्ची आके मेरे कदम पे गिर गई। कहा ये हाथ में कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा बेटी तेरे इस बूढ़े बाप के बाजू में बहुत ताकत है। एक बेटी को मैं दुल्हन बना के रुखसत किया हूं, तू भी दुल्हन बनेगी। रोने लगी कि अब्बा जान मुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारों कतार रोने लगी, मुझे काट दो, मार दो, मुझे दफन कर दो। मैं जब झुका, अब जब बच्ची को उठाया, बच्ची पर नजर पड़ी तो मैं क्या देखता हूं कि जिस बच्ची को दुल्हन बनाकर मैं रुखसत किया था वही बच्ची सामने खड़ी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा बेटी तू, अब्बा जान आपके पास भी धोखा, मेरे साथ भी धोखा, बहुत जुल्म किया गया मेरे साथ, बहुत सताया गया मुझको, बहुत मारा गया मुझको। अब्बू जान किसी तरह मैं भागकर वापिस आई हूं, मुझे जिंदा दरकोर कर दो। इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में आने वालों बोलो, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? इसलिए आज तय करके उठो कि अब गरीब बच्चियां आंसू नहीं बहाएगी। इदारे शरिया तहरीक के बाद वो मुस्कुराती नजर आएगी। यही मिशन है इदारे शरिया तहरीक का। बोलो इदारे शरिया की इस तहरीक से आप खुश है ना? हाथ उठा के बताओ कितने लोग खुश हैं। वाह माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो।
अब इसमें कितने लोग हैं जो शादी होगी गाड़ी का मुतालबा करेंगे, खुश होके हाथ उठाओ। देखिए एक तो वो भी शादीशुदा है, शौक देखिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इदारे शरिया तहरीक के साथ जुड़िए। अल्लाह सलामत रखे बलियावी साहब को, मौलाना कुतुबुद्दीन साहब को और जुमला अहले सुन्नत को। अल्लाह ताला इस इदारे शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए और हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब